हेलो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 12। आज हम देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन मिक्स दिए हैं, मतलब सारे गुड्स रिलेटेड, कैपिटल रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड, लोन रिलेटेड, सब ट्रांजैक्शन आपको मिक्स दिए, इसलिए मोस्ट टाइम भी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ जर्नल एंट्री फॉर द बिजनेस कमेंट्स बाय द श्री मौलिक शाह विद द नेम ऑफ शाह ट्रेडर्स। मौलिक शाह ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया है शाह ट्रेडर्स के नाम से, तो हमने हेडिंग दे दिया है जनरल बुक ऑफ मौलिक शाह। फर्स्ट एंट्री 2014 जुलाई, तो पहले हम डेट लिख देते हैं 2014 जुलाई फर्स्ट। वहां पर लिखा है ब्रॉड 50,000 कैश, डेटर्स 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000, क्रेडिटर्स 5,000 एंड कमेंस द बिजनेस। जो भी चीज़ बिजनेस में आती है उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फिर सेकंड क्या लाए हम, डेटर्स लाए, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट। थर्ड हम लाए स्टॉक ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। फोर्थ हम लाए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये बात याद रखनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। एंड जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में अमाउंट आएगा 50,000, 20,000, 10,000 और क्रेडिटर्स लाए 5,000 के। तब करना कैसे है, पहले 50 प्लस 20 प्लस 10 मतलब 80, 80 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75। 75 हमारी क्या हो गई, कैपिटल, और बिंग आपको खुद लिख देनी है। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश 20,000 विच विजया बैंक एंड ओपन अकाउंट। डिपॉजिट किया मतलब कैश गोज आउट। हमारा रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरा रूल्स, विजया बैंक में हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया, तो विजया बैंक इज रिसीवर, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड एंट्री होगी विजया बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश गया मतलब टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस डिपॉजिट किए, टोटल 20,000, तो 20,000 20,000 बिंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। उसके बाद थर्ड मोस्ट टाइम पे ट्रांजेक्शन, थर्ड में क्या दिया है पहले देख लो। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 परचेज फ्रॉम सुमूल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। तो यहाँ पर हमें पहले कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन देख लो। थर्ड ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड की कैलकुलेशन, टोटल हमने कितने का परचेस किया, 20,000। 20,000 में से पहले हम ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस, तो ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 10% मतलब 2,000, तो कितना हो जाएगा 18,000। 18,000 हमें परचेस किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेस अकाउंट। फिर हाफ अमाउंट पेड किया, मतलब 18,000 का हाफ अमाउंट मतलब कितना हो जाएगा 9,000 और 9,000। 9,000 जो पेड किया और 9,000 जो पेड नहीं किया उसमें क्या लिख देना है, सुमूल लिमिटेड अकाउंट, सुमूल अकाउंट। और जो 9,000 पेड किया उसके ऊपर हम कौन सा डिस्काउंट पेड करेंगे, कैश डिस्काउंट 10%। तो 9,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 900। तो हमें कितने पेड करने पड़ेंगे, 8100। और यहाँ पर लिखा है पेड बाय चेक, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट। अब आपको पता ही है परचेस ऑलवेज डेबिट होता है और सारे लोग क्या हो जाएंगे, और सारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुमूल अकाउंट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। परचेस में आ जाएंगे 18,000, सुमूल में आएंगे 9,000, डिस्काउंट आएगा 900 और यहाँ पर आएगा 8100।
तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करके एंट्री बनाओगे तो एकदम इजी रहेगा। उसके बाद देखते हैं एंट्री नंबर 4। 4 में क्या दिया है देखते हैं। अ फर्नीचर ऑफ ₹15,000 परचेस ऑन क्रेडिट और फ्रॉम पुनीत फर्नीचर मार्ट, अ कैरियज ऑफ 100 पेड इन कैश। देखो फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर मतलब असेट, असेट पर कोई भी एक्सपेंस लगे तो उसको क्या करना है, एक्सपेंस प्लस कर देना है किसके ऊपर, असेट में। तो फर्नीचर परचेस किया मतलब फर्नीचर आया, हमारा रूल्स है फर्नीचर कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो किसके पास से फर्नीचर परचेस किया, पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट, और जो एक्सपेंस था वो कैश में पेड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। फर्नीचर टोटल था 15,000 था, उसमें एक्सपेंस 100 रुपीज़, तो यहाँ पर 15,100, यहाँ पर 15,000 और 100 रुपीज़ हमने कैश में पेड किए। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, कोई भी असेट हो तो असेट में एक्सपेंस क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ये बात याद रखनी है आपको। फिर देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5। अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 3,000 रिटर्न टू सुमुल। जो डिफेक्टिव गुड्स निकला सुमुल के पास से जो परचेस किया वो रिटर्न कर दिया। अब जब परचेस किया था तब हमने लिखा था परचेस अकाउंट डेबिट टू सुमुल अकाउंट, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, एंट्री नंबर 5। तो एंट्री क्या होगी, सुमुल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। 3,000 का गुड्स हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3,000, यहाँ पर भी 3,000, बिंग आपको खुद लिख देनी है। उसके बाद एंट्री नंबर 6, हमने जो एंट्री थर्ड वाली की उसके जैसे 6 नंबर की है, पर 6 नंबर में क्या किया है, सेल्स किया है। तो देखते हैं क्या करना है। गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू राजश्री, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं, कितने का सोल्ड किया गुड्स, टोटल 12,000 का सोल्ड किया, तो 12,000, उसमें से पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200, तो कितना हो जाएगा 10,800। अब उसके दो हाफ अमाउंट कर देते हैं, 10,800 के हाफ अमाउंट करेंगे तो 5,400, 5,400। मैंने आपको बोला था एक में क्या लिख देना है, जिसके पास से परचेस किया था वो राजश्री अकाउंट, और दूसरे में हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 540। तो 5,400 में से 540 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,860, और यहाँ पर जो 10,800 आया उसमें क्या लिख देंगे, सेल्स। तो ये 4,860 है, वो हमने चेक से पेड किया, मतलब क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। अब एक बात याद रखो, सेल्स की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, तो ये सारे तीन चीज क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी राजश्री अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में आ जाएंगे टोटल 10,800। राजश्री में आ जाएंगे 5,400, कैश डिस्काउंट में 540, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4,860। तो इसी तरह से आपने आगे परचेज की एंट्री की थी, अभी आपने सेल्स की एंट्री कर दी, इसी तरह से एंट्री करनी थी। अब दिया है ट्रांजैक्शन नंबर 8, गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू महिंद्रा ऑन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। देखो इसमें कैश बोल दिया है, आपको क्लियरली बोल दिया है कि सेल्स ऑन कैश, तो यहाँ पर करना क्या है,
ये 6 नंबर की कैलकुलेशन, ये 7 नंबर की कैलकुलेशन। देखते हैं कितने का परचेस किया, 15,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, पहले माइनस कर दो। तो ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है, 1500, 10%, मतलब 13,500। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेल्स। अब उसने बोला है कैश, मतलब इसके ऊपर भी 10% कैश डिस्काउंट, माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट। तो 13,500 माइनस 1350, तो कितना आ जाएगा, 12,150। हमने इसको कैश में ही पेड किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट। अब आपको पता है सेल्स की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। और एक बात मैंने आपको आगे भी बताई थी, ट्रेड डिस्काउंट ओनली कैलकुलेट होता है, लिखते नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में आ जाएंगे 13,500, कैश में आ जाएंगे 12,150 और यहाँ पर आ जाएंगे 1350। तो इसी तरह से आपको क्या करना था, सेल्स की एंट्री करनी थी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 10। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में क्या दिया है, विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹300 एंड कैश 200 फॉर पर्सनल यूज। गुड्स 300 का और 200 का कैश पर्सनल यूज के लिए लिया। पर्सनल मतलब ड्राइंग, ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी 10 नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पहले गुड्स लिया, मैंने बताया था किसी भी तरह से गुड्स जाए तो क्रेडिट क्या करना है, टू परचेस अकाउंट। और दूसरा हमने क्या लिया, कैश लिया, तो टू कैश अकाउंट। गुड्स कितने का लिया था, 300 और कैश कितने का लिया था, 200, टोटल हो जाएंगे 500। उसके बाद वाली एंट्री 11 नंबर, परचेस प्लास्टिक बैग ऑफ ₹200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। प्लास्टिक बैग परचेस की, तो प्लास्टिक बैग मतलब हमारा पैकिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो 11 नंबर में हमें क्या लिखना है, पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस पेड किए, टोटल 200, 200। तो यहाँ पर लिखेंगे 200, 200 बीइंग आपको खुद लिखना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 12। 12 में दिया है 2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस। पेड किया मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। यहाँ पर लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, और पेड बाय चेक मतलब टू बैंक अकाउंट। टोटल कितने की सैलरी और वेजेस पेड किए, 2000, 2000। और बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। उसके बाद एंट्री नंबर 13। अब देखते हैं, bad debt took place 300 which was due from राजश्री and receive remaining amount in cash। अब देखते हैं राजश्री के पास से लेने कितने थे। देखो यहाँ पर आपको राजश्री के पास से 5400 लेने थे, उसमें से 300 बैड डेट हो रहा है, तो मिलेंगे कितने, 5100। तो जो 5100 मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कैश में। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, पहले कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेट हमारे लिए लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू किसके पास से लेने थे, राजश्री, टू राजश्री अकाउंट। टोटल लेने थे 5400, उसमें से 5100 मिल गए, 300 हमारा क्या हुआ, बैड डेट। तो इसी तरह से आपको एंट्री लिखनी है, जो कैश मिल जाए उसको डेबिट करना है,
जो लॉस हुआ उसको भी डेबिट करना है, और जिसके पास से लेने थे वो हमारा गिवर हो गया, मतलब गिवर मतलब क्रेडिट। उसके बाद एंट्री नंबर 14, ड्यू ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 12% लोन ऑफ 25,000 ऑब्टेन फ्रॉम एक्सिस बैंक। हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट हुई तो एक्सिस बैंक के पास से लोन ली मतलब पैसे आए। पैसे कहाँ पर आएंगे? डायरेक्ट बैंक में ही आएगी। याद रखना, जब भी आप बैंक में लोन लेते हो तो आप पैसे बैंक में ही आते हैं। किसी पर्सन के पास से लेते हो तो डायरेक्ट कैश में मिलते हैं, पर डायरेक्ट बैंक से लेते हो तो कहाँ पर आएंगे? बैंक में। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। कितने की लोन ली? टोटल 25,000 25,000। उसके बाद एंट्री नंबर 15, goods of rupees 200 destroyed by fire which was insurance company has admitted a claim rupees 1,500 realized 200 from goods burned by fire। तो टोटल गुड्स 2000 का डिस्ट्रॉयड हुआ। हम यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा एकदम। 50 नंबर 2000 का डिस्ट्रॉयड हुआ तो 2000 कौन से अकाउंट में जाएंगे? परचेज। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 1500 देने वाली है तो इंश्योरेंस हो गया। तो और हमें जो बेचा उसमें से हमें कितना मिला? 200 मिला, मतलब हमारे पास कैश आया। तो हमारा लॉस कितना हुआ? टोटल 2000, उसमें से 1500 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 300। 300 हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। परचेस कोई भी तरह से गुड्स जाए तो परचेस ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो ये तीनों तीन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, फिर कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर लॉस हुआ लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेस में कितने आ जाएंगे? 2000। इंश्योरेंस कंपनी में कितने आ जाएंगे? 1500। कैश में कितने आएंगे? 200। यहाँ पर कितने आएंगे? 300। टोटल हो जाएंगे 2000। तो जब भी आपको ऐसा ट्रांजैक्शन पूछे तो पहले कैलकुलेशन कर लो तो आपको इजी हो जाएगा। फिर एंट्री नंबर 16, both life insurance premium of Sun 450 and fire insurance premium 550 paid by check। अब सन का इंश्योरेंस मतलब पर्सनल एक्सपेंस, तो वहां पर क्या आ जाएगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो यहां पर लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। फिर फायर इंश्योरेंस तो बिजनेस के लिए होता है, तो यहां पर लिखेंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हमने चेक से पेड किया मतलब टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में जाएंगे कितने? टोटल इंश्योरेंस 450 550, मतलब यहां पर आ जाएगा 450, यहां पर आ जाएगा 550 और टोटल हो जाएंगे 1000 रुपीज पेड किया। अब देखते हैं उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 18 में क्या दिया है? निरमा कंपनी गेव 330 नंबर ऑफ शॉप फ्री फॉर कॉस्ट एज अ सैंपल। निरमा कंपनी ने हमें सैंपल की ओर से 330 शॉप दिए। विच आर सोल्ड फॉर 250, सोल्ड किया मतलब कैश आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 नंबर में कैश आया मतलब लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में सेल्स कर दिया? 250। बिंग आपको खुद लिख देनी है। फिर एंट्री नंबर 20 में क्या दिया है? रिसीव 100 फ्रॉम राजसी फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ,
बैड डेट रिटर्न ऑफ मिला मतलब कैश आया, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, किसके पैसे मिले, बैड डेट के, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। कितने रुपीस मिले, 100 रुपीस और 100 रुपीस। उसके बाद एंट्री नंबर 25, यहाँ पर लिखा है एक्सिस बैंक है चार्ज लोन इंटरेस्ट ऑफ 250। चार्ज मतलब हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, किसने लिया, बैंक ने, तो टू बैंक अकाउंट, कितने रुपीस, 250। उसके बाद एंट्री नंबर 28, paid 2,000 for painting work personal building and 1,000 for painting work of shop। 2,000 बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग मतलब पर्सनल मतलब ड्राइंग, यहाँ पर लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और शॉप के लिए कोई भी चीज लगाओ एक्सपेंस करो तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और पेड किया, पेड कैसे किया है, डायरेक्ट कुछ बोला नहीं है तो हमें क्या मान लेना है, टू कैश अकाउंट, कितने कितने रुपीस, 2,000 और यहाँ पर आ जाएंगे 1,000 और टोटल हो जाएंगे 3,000। उसके बाद एंट्री नंबर 29, पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट 2,000 पेड बाय चेक। पेड किया मतलब एक्सपेंस इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन हमें डिपॉजिट पेड किया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का डिपॉजिट पेड किया हमने, 2,000 पेड किया मतलब एक्सपेंस, वो भी चेक से। तो यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, खत्म। तो यहाँ पर हम कर देंगे टोटल, तो टोटल कितना आएगा, तो हमारा टोटल होगा 202100 ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल। तो इसी तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन करने हैं। जब भी आपको मिक्स सम पूछे, एग्जाम में भी ऐसा मिक्स सम ही आएगा, तो इसी तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन करने हैं।